बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम जो 17 फरवरी से होने वाला है ना, 17 फरवरी 2026 से, तो उसमें हिंदी पहला दिन क्या है, कौन सब्जेक्ट है? हिंदी है। तो उस हिंदी में 8 से 10 नंबर, कितना? 8 से 10 नंबर, यानी पाठ के लेखक कौन है ना, और वो कौन सी विधा है, विधा का मतलब रचना, या तो ये कविता है कि कहानी है कि निबंध है कि ललित निबंध है ना, इस तरह से पूछा जाता है। कितने नंबर? 8 से 10 नंबर। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले हम वर्णिका से थोड़ा पूछ लेते हैं, है याद है कि नहीं, है ना, एक बार चेक करना जरूरी है। दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास। आप पूछा कि भाषा कन्नड़। तो इसको कैसे याद करवाए थे कि दही वहां पे बेचा जाता है जहाँ पे लोग निवास करते हैं, जहाँ पे लोग निवास करते हैं, वहीं पे ना दही बेचा जाता है। हाँ। जहाँ पे आदमी ना निवास करेगा तो वहां पे दही कोई लेके जाएगा? नहीं। और ऐसे बताए थे इसको याद करने का तरीका कि दही बेचते बेचते जो है ना वो कान में लग जाता है। क्या लग जाता है? कान में लग जाता है। तो कान से कन्नड़, कान से कन्नड़। तो भाषा पूछ देगा तो क्या बोलेंगे? कन्नड़। बहुत अच्छा। जैसे नेक्स्ट है कि ढहते विश्वास, इसके लेखक कौन है? सात कोड़ी होता। कौन है? सात कोड़ी होता। और भाषा पूछ देगा तो उड़िया। तो इसको हम लोग कैसे याद किए थे कि जैसे किसी आदमी को 7 कोड़ी जब लग जाएगा ना, 7 कोड़ी समझते हो ना, यानी कोड़ी का मतलब होता है जो घोड़ा वोड़ा को मारा जाता है, चाबुक, है ना। तो अगर किसी, मान लो ऐसे याद करने का तरीका की मतलब हमको याद रखने के लिए कि किसी आदमी को अगर 7 कोड़ी लग जाएगा ना तो उसका विश्वास क्या होता है? ढह जाता है और उसके अंदर से विश्वास उड़ भी जाता है। ऐसे याद रखेंगे कि 7 कोड़ी होता, इसके लेखक कौन है? 7 कोड़ी। नहीं, ढहते विश्वास के लेखक कौन है? 7 कोड़ी होता। हाँ, तो किसी को जब 7 कोड़ी लगेगा ना तो उसका विश्वास ढह जाएगा और विश्वास उड़ भी जाएगा। ऐसे कभी भुला सकते हैं? नहीं। नेक्स्ट है कि माँ कहानी जो है ना, इसके लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर, है ना। तो ये किस भाषा में लिखा गया है? गुजराती। किससे? गुजराती। भाषा पूछ देगा तो गुजराती। तो इसको याद कैसे रखेंगे? याद कि माँ जो है गुजर के कहाँ चली गई? ईश्वर के पास। किसके पास चली गई? ईश्वर के पास। तो यानी माँ गुजर के किसके पास चली गई? ईश्वर के पास। हाँ, तो माँ कहानी के लेखक कौन हो गया? ईश्वर पेटलीकर। हाँ, अब गुजर गई तो यानी गुजराती, गुजर गई तो गुजराती। सेम उसी प्रकार से है कि नगर जो है, इस कहानी का लेखक कौन है? सुजाता। कौन है? सुजाता। और ये किस भाषा? तमिलनाडु। तमिल। कौन भाषा है? तमिल भाषा है। तो कभी इसको याद कैसे रखेंगे कि सुजाता नाम की एक लड़की है, नगर में रहती है लेकिन उसको तमीज नहीं है। सुजाता नाम की लड़की कहाँ रहती है? नगर में। और उसको तमीज नहीं है। तो नगर कहानी के लेखक कौन हो जाएगा? सुजाता, है ना। अब भाषा पूछ देगा तो तमिल। बहुत अच्छा। जैसे एक नेक्स्ट है फिर कि धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक घूमेगी? इसके लेखक कौन है? सावर दैया। हाँ। और इसकी भाषा पूछेगा तो राजस्थानी। तो इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे कि जो परीक्षा में धोखा नहीं मिल सकता है? यानी एक आदमी पूछ रहा है कि धरती कब तक घूमेगी, है ना। कैसे याद किस तरह से इसको याद करेंगे बताओ तो? याद है कुछ? बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो ना। हाँ, धरती कब तक घूमेगी, है ना। तो एक आदमी बोलता है दैया। क्या बोलता है? दैया हम लोगों पे क्या करती है? राज करती है। क्या करती है? राज करती है। घूमती है, हम लोगों पे क्या करती है? राज करती है ना। तो इस तरह से हम लोग ट्रिक बना के क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं गोधली में से। किस में से? गोधली में से। तो गोधली में जो है, तो गोधली में गद खंड चैप्टर क्या गो है? 12 गो है। कितना है? 12। अब पद खंड भी चैप्टर कितना है? 12 गो है। कितना है? 12। तो हम पहले गद खंड से पूछ लेते हैं ना। किससे पूछते हैं? गद खंड से। जैसे है कि
श्रम विभाजन और जाति प्रथा, है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पूछ देगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। हैं? भीमराव अंबेडकर। अब पूछ देगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये कौन सी विधा है? निबंध है। याद कैसे रखेंगे हम लोग? याद रखने का तरीका है कि श्रम विभाजन और जाति, जाति पाति के बाद जाति पाति का भेद किसने मिटाया था? बाबा साहब ना, हाँ। भीमराव अंबेडकर। संविधान लिखे तो छुआछूत जाति पाति को उसी ने हटाया है, तो यानी जाति पाति की बात आएगा तो कौन है? भीमराव अंबेडकर। थोड़ा सा याद रखना है कि जाति प्रथा आ रहा है तो जाति वाला बात आएगा तो इसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। क्योंकि वहां तो चुनना रहता है ऑप्शन, है ना। उसके बाद 20 के दांत, इसके लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा।